हेलो एवरीवन। आज शुरू करेंगे ट्रायंगल चैप्टर का वर्कशीट 2। पहला वाला क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 44 डिग्री। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। तो पहले हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल बना देते हैं ए बी और सी। एज पर जो दिए हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए बी इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, अब थोड़ा हम रिमाइंड करेंगे तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए। एंगल ए, तो ये पार्ट 44 डिग्री, इसको हम क्या बोलते थे, वर्टिकल एंगल। हाँ, तो अभी यहाँ पर देखो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर ये दोनों आर्म्स अगर इक्वल हुए तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी हम नंबर आएगा यहाँ पर भी वही ही डिग्री आएंगे। समझ में आया? तो अभी क्या करेंगे, तो हमारा एंगल बी और एंगल सी क्या है पहले वो फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होते हैं। इसका मतलब है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जिसमें हमें ऑलरेडी एंगल ए दिया है 44 डिग्री। क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ पर एंगल बी और एंगल सी दोनों का डिग्री सेम होगा। तो मैं कोने को एंगल को भी, अगर एंगल बी और एंगल सी है तो एंगल बी प्लस एंगल बी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर? 44 डिग्री प्लस 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो कितने आएंगे 136 डिग्री। क्लियर? टू एंगल बी इज इक्वल टू 136 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 136 डिग्री डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो उसको डिवाइड करेंगे, 2 6 12 देन 2 8 68 डिग्री। If angle B, now angle B is equal to 68 degree, then angle C also 68 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। हमें क्या पूछा है, फाइंड एंगल B एंड एंगल C। तो एंगल B इज इक्वल टू 68 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 68। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, इफ एंगल आर 42 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, एंगल आर 42 डिग्री। ठीक है, और हमें और क्या कंडीशन दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए, और ऑलरेडी हमारा लिखा भी है जो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का दोनों आर्म इक्वल हुए, एक एंगल ऑलरेडी दिए हैं, तो ऑब्वियसली ये हमारा एंगल क्यू ऑल्सो 42 डिग्री ही होगा। ठीक है, हमें क्या पूछा है, वो पूछा है एंगल P का वैल्यू और सॉरी डिग्री क्या है, कितने एंगल का है। ठीक है, तो हमें पता है जी, हमें तीनों एंगल का सम ऑफ तीनों एंगल का सम
180 डिग्री होता है, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, उसमें से ऑलरेडी हमें दोनों एंगल पता चल गया, एक है 42 डिग्री, एंगल आर 42 डिग्री। ठीक है, देन एंगल P इज इक्वल टू P प्लस ये दोनों मिलाएंगे तो कितना है 84 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री इज इक्वल टू 96 डिग्री। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, एंगल P का एंगल क्या है, therefore angle P is equal to 96 degree. Okay. Question number 3. Triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Angle B, if angle B 40 degree, what are the measure of angle A and angle C? अभी ये भी एक आइसोलेस ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका आइसोलेस ट्राइंगल ए बी इक्वल टू ए सी। हमें आइसोलेस ट्राइंगल अगर क्वेश्चन में मिल गया तो हमें दिमाग में आ जाना चाहिए इसी के कोई भी दो आर्म इक्वल है और उसका ऑपोजिट एंगल इक्वल है। अगर ऑपोजिट एंगल से एक एंगल अगर दे दिए हैं तो दूसरा एंगल ही उसके साथ ही इक्वल टू दैट एंगल ही हो जाएगा। क्लियर? तो ए बी सी हमारा ये आइसोलेस ट्राइंगल, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए पी ए सी। एंगल बी ये हमारा 40 डिग्री दिए हैं, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, सी है, ये भी हमारा 40 डिग्री हो गया। ठीक है, अभी यहीं से ही हमें पता चल गया और हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी। एंगल सी हमें पता चल गया क्योंकि ये एक आइसोलेस ट्राइंगल है और आइसोलेस ट्राइंगल का एक ऑपोजिट एंगल दिए हैं, दूसरा एंगल इसके साथ इक्वल होता है, तो इसलिए हमारा एंगल सी 40 डिग्री हो गया। ठीक है, अभी लेकिन हमें क्या लाना है, एंगल ए, ठीक है, जो कि हमारा एडजेसेंट एंगल होते हैं, इसको हम बोलते हैं ना एडजेसेंट एंगल, ये लाना है। तो हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस बी सी हमें पता चल गया 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए प्लस 40 प्लस 40 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। हमें क्या पूछा है, एंगल ए और एंगल सी फाइंड कीजिए। एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा अच्छे से पहले उसको समझ लो, उसके बाद अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन हमारे ये जो फिगर है हमारे बुक में दिया है इन फिगर 8.5, मैं यहाँ लिखी नहीं हूँ, ये है आपका फिगर 8.5। इस फिगर में क्या दिए हैं, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ये एक आइसोलेस ट्राइंगल है। आइसोलेस तो हमारे दिमाग में आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये कंडीशन दे या ना दे, क्लियर? और क्या दिमाग में आएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, एक आइसोलेस ट्राइंगल का जो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब ये जो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल क्या है वो पूछे। इसका एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू लाएंगे और एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल वाई डिग्री का वैल्यू लाना है हमें। ठीक है, तो सिंपल से पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम ये तीनों का क्या आपस में उनका क्या संबंध है पहले देख लेते हैं। देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल है ऑलरेडी हमें दिए हैं, तो पहले हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर?
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री मैं लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल बी इंटीरियर, अभी देखो यहाँ पर एक्सटीरियर इंटीरियर दो हो गया है, तो मैं एंगल ए बी सी के बारे में बोल रही हूँ। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, जो कि हमें पता नहीं है, तो मैं यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल सी के जगह मैं एंगल बी लिख दी, ठीक है, जो कि हमारा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इंटीरियर एंगल। क्लियर? एंगल ए प्लस 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमारा ऑलरेडी दिया है 30 डिग्री प्लस 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितने आएंगे 150 डिग्री, ठीक है। 2 एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल बी इज इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू 150 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो कितने आएंगे 75 डिग्री आएंगे। हाँ, 2 5 जा, सॉरी 2 7 जा 40, 2 5 जा। एंगल बी किसका ही आए? इंटीरियर आए, ठीक है। तो हमारा आंसर एंगल बी आए 75 डिग्री, ठीक है। ये पार्ट तो रहने देते हैं, यहाँ आ जाते हैं, तो हमें ये पता चल गया ये हमारा 75 डिग्री, ठीक है। हम एक्सटीरियर इंटीरियर पढ़े थे, एंगल बी इंटीरियर के साथ एंगल बी एक्सटीरियर, ये दोनों जब मिलेंगे तो उसका वैल्यू टोटल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, लीनियर पेयर है था वो। तो अभी यहाँ आ जाते हैं, एंगल ए बी सी प्लस, समझ में आ रहे हैं, ये एंगल सी प्लस एंगल बी, ये जो, ठीक है, ए बी एक्स का, तो इसके जगह में क्या लिखूं? ऑलरेडी यहाँ पर एक डिग्री दिया है, तो एंगल ए बी सी और एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये हमारा लीनियर पेयर है, हम पढ़े थे, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का लीनियर पेयर, जो कि एक्सटीरियर इंटीरियर ये दोनों जब मिलते हैं तो उसका टोटल सम होता है 180 डिग्री। क्लियर? एंगल ए बी सी ऑलरेडी हम फाइंड कर दिए हैं, 75 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। क्लियर? अब इसको माइनस कर लेते हैं, 10 5 हो ना, 105। क्लियर? तो हमारा ये वैल्यू आ गया है 105 डिग्री। तो एक्स डिग्री हमें पता चल गया। अब आ जाते हैं वाई डिग्री के पास। देखो, अगर हमारा एंगल ए बी सी, ये ए बी सी 75 डिग्री हुए, तो हमारा एंगल ए सी बी हमारा 75 डिग्री होगा। क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये तुम्हारे जानने के लिए दे रहे हो, लिखोगे तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो समझ ले तो ठीक ठाक है। ठीक है, अगर ये 75 डिग्री हुए तो ये भी हमारा 75 डिग्री हुआ।
अगर ये 75 हो गए तो अभी ये एक्सटेंडेड के साथ उसका हम लिंक करेंगे तो क्या होगा, एंगल ए सी बी प्लस ये हमारा एक्सटेंडेड वाई डिग्री 180 डिग्री, एंगल ए सी बी ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है, वाई डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो आंसर हो गया हमारा 105 डिग्री, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो क्या लिखे, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू the value of x is equal to 105 degree और y is equal to also